जब तक इनको पूर्णतः बाइकाट नहीं करोगे, जब तक इनको रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे, तब तक इनको किसी इंसानियत का, किसी धर्म का, किसी सत्य का महत्व कहाँ से पता चलेगा। ये तो वो हो गए हैं जैसे मान लीजिए क्या है ना, मान लीजिए आप शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, राइट, डेली आप रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को, कभी रोटी सब्जी खा रहे हैं, कभी रोटी दाल खा रहे हैं, कभी सब्जी चावल खा ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको पीना है उस दिन चखना की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे मेरी बात को। तो कुछ दिन जैसे आज मान लीजिए उन्होंने बयान दे दिया कि होली जो है क्या कहते हैं कि वो छपरियों का त्यौहार है, फालतू त्यौहार है, तो आज तो 2-4 बात बोल दिए, तो 2-4 बात बोल दिए। जब तक दिमाग में है, जब तक दारू नहीं पीना है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2-4 दिन 5 दिन भूल जाएंगे, और जिस दिन हमको चखना की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ये सारे याद आ जाते हैं। ये चखने की तरह है हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे सनातनियों के लिए। तो कुछ दिन बाद ये क्या होता है ना, रह रह के इनको चखना की ज़रूरत पड़ती है, ये पूर्णतः अवॉइड नहीं कर पाते इनको, और ये नहीं सोचते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में जो मतलब जो हम लोगों का है, हम लोग किसी जीव की हत्या नहीं करते। हमारे सनातन में वो बात अलग है, जिसकी जो चॉइस है वो खाए, लेकिन कहीं ये लिखा नहीं है कि क्या कहते हैं आप जो है आप मांसाहार खाएं, आप ये खाएं, वो बात अलग है, चीज़ की चॉइस है। हाँ, ये भी बात है कि समय परिस्थिति के आधार पे भाई जिसको नहीं, जहाँ पे फसल उगाने का कोई व्यवस्था है वो बेचारा मछुआरा के लिए वही फसल है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो रूटीन की बात है, यदि अवेलेबिलिटी है तो कहने का मतलब है कि आप उससे काम चला सकते हैं। मैंने ये इस तर्क पे बोला कि हमारे पास और भी तमाम एक्टर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे संत महात्मा, तमाम ऐसे प्रवचन हैं, आप उनको भी देख करके इंटरटेन ले सकते हो। आज आप देखिए, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ, ये प्रयागराज है, ये भक्ति सॉन्ग है और एक भोजपुरी सिंगर ने गाया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने जो है इसको जो है वो सेलिब्रेट किया। इस पे पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने इसको रील बनाई है। और भी तमाम ऐसे भक्ति सॉन्ग हैं जो एक मैसेज भी देते हैं धर्म का और आनंद भी आता है। तो आप जब मान लीजिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को, आप जो है ये दारू के साथ जो चखना है उसकी तरफ भाग रहे हैं, और जो हमारा एक्चुअल है, जैसे मान लीजिए भाई जो भोजपुरी सिंगर हैं या तमाम ऐसे अच्छे गाने वाले हैं, जब उनको आप तवज्जो दोगे जैसे इनको देते हो, इनकी मूवी लगती है तो भाग के पहुंच जाते हो। वो जो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं जिसमें मैसेज भी है, जिसमें मरम भी है, जिसमें म्यूजिक भी है, तो उसको तो तुमको सुनना नहीं है। तो उसको सुनना नहीं है तो कहने का मतलब है तुम अपनी चीज़ छोड़ करके दूसरों की चीज़ पर जा रहे हो, तो यही सुनने को मिलेगा। सवाल सीधा है कि आखिर वो यही क्यों बोलते हैं, दिवाली आएगा तो पॉल्यूशन, पानी, होली आएगा तो पानी, ईद आएगा तो कुछ नहीं, बकरीद आएगा तो कुछ नहीं, क्रिसमस आएगा तो कुछ नहीं। बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदरिया को अदरक का क्या स्वाद पता चलेगा? जब उसने कभी कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो, तब ना उसको पता चलेगा। जब जिसको खाली जो है अपने सिर्फ अपने खाने से और क्षमा चाहता हूँ हगने से, इसी से दो से मतलब है, खाने से और हगने से। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई खा लिया पी लिया, थोड़ा ऐसो आराम कर लिया, काम खत्म। समाज में क्या हमारा, हम को ऐसा बोलें कि समाज हमारी इज्जत करे, समाज हमारा अनुकरण करे, समाज हमारा अनुसरण करे, उससे तो मतलब है नहीं। खाली अपनी थोड़ी बहुत पॉपुलरिटी से और अपने थोड़े बहुत ऐसो आराम से मतलब। ऐसे लोगों को सनातन का क्या महत्व पता। सनातन में आप ये बताइए, एक छोटा सा, मैं एक लाइन की लंबी गीत है लेकिन एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ फागुन में अलग अलग तरीके के, देखिए जो होली भी है ना, कई तरीके से खेली जाती है। सुबह उठ करके राख से खेलते हैं, उसके बाद गोबर फेंकते हैं, गाय का गोबर फेंकते हैं, गोबर के बाद फिर क्या कहते हैं रंग फेंकते हैं, और रंग के बाद शाम को गुलाल लगाते हैं। ये महत्व है, और सबका अलग अलग, राख का, गोबर का, रंग का, इसका सबका अलग अलग साइंटिफिक भी महत्व है और सांस्कृतिक महत्व है। इसको समझाने में थोड़ा डीप टाइम लगेगा, अदरवाइज मैं कभी समझा दूंगा। सबका अलग अलग महत्व है। उसके बाद ये हमारा होली एक ऐसा त्यौहार है, ये प्रेम और जोश का त्यौहार है। नहीं, एकजुटता का त्यौहार तो वही है। मतलब होली में भाई साहब यदि दुश्मन भी सामने आ जाता है ना, तो हम न चाहते हुए भी उसको गले लगा लेते हैं। ये होली का त्यौहार है कि दुश्मन जिससे आपका झगड़ा हुआ है, यदि वो मान लीजिए 10 लोगों के साथ बैठा हुआ है ना, तो उसको भी हम गले लगा लेते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। ये हमारा होली का त्यौहार है। होली और दिन तो हम चाहे जो है क्या कहते हैं कि हम सारे गिले शुकर के, होली के दिन ऑटोमेटिकली बाई नेचर है ये, आप चाह के भी रोक नहीं सकते। और उसके बाद जो है अलग अलग विधा में फगुआ, चैता, उलारा, क्या कहते हैं कि आपका चैती, और उसके बाद डेढ़ताल, ये शुरुआत भी होती है उसमें, होती है। हाँ, और नए साल की शुरुआत होती है। नए
नए फसल से जो है ये कहते हैं फालतू का त्यौहार है। मतलब आप बताइए, जो हम फसल बोते हैं रवि की, उस रवि की फसल को ले आते हैं, बाकायदे एक दिन पहले ले आते हैं, और ले आने के बाद उस दिन, जिस दिन होली जलती है एक दिन पहले, होलिका में उसको भूनते हैं, और जिस दिन होली का त्यौहार होता है उस दिन हम उस फसल से भोजन बनाते हैं और उसको जो है ले जा कर के अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं कि मतलब, और उनको हम अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, हमने जो फसल बोई थी उसको आपने सही सलामत हमको दे दिया, तो सबसे पहला इसको हम सबसे पहले आपको अर्पित करते हैं। मतलब जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति ने दिया, उसको हम प्रकृति को सबसे पहले भगवान हमारे देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इससे बड़ी और क्या बात है भाई साहब? लेकिन ये समझेंगे नहीं ना फराखान, वो बोलेंगे छपरियों का है, हुड़दंग करते हैं रोड पर। ये ऐसा है ना, अभी इनकी आदत ये है कि अभी जो है पूछो कि बच्चे क्यों पैदा करते हो 12-12, 15-15, तो ये कहते हैं अल्लाह की देन है। और जब इनसे बोल दो कि क्या कहते हैं कि वो जब इनको जो है क्या कहते हैं कि विपक्ष वाले थोड़ा वो करेंगे, तो ये कहते हैं भैया रोजगार नहीं है, और रोजगार मोदी जी ने बोला था, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो रोजगार मोदी जी से मांगते हैं, और अल्लाह इनके वो बच्चे इनके अल्लाह दे देते हैं। अरे अच्छा, दूसरी एक बात मैं और ज़रा कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूँ, किसी को बुरा लग जाए। हमारा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, हमारा सनातन धर्म एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ, हमारा सनातन धर्म एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जिस हिसाब से ये बताते हैं, ये कहते हैं, इनका जो है ये क्या कहते हैं, इस्लाम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और जब प्रोप्राइटरशिप फर्म और पब्लिक लिमिटेड में आप तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का होगा कि नहीं होगा बताइए। उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, उस लिमिटेड कंपनी में क्या कहते हैं कि भाई जैसे प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 7 होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाकी आप जितने बना लो, लेकिन मिनिमम 7 डायरेक्टर होने चाहिए। अब मान लीजिए उसमें एमडी भी होगा, सीएमडी भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, जीएम प्लांट भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद जीएम प्लांट भी होगा, जीएम मार्केटिंग होगा, क्या कहते हैं जीएम एडवर्टाइजिंग होगा, हर तरह के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहाँ सुनिए मेरी बात को, ये सूर्य देव की जो रोशनी है अल्लाह देता है, पानी अल्लाह देता है, पेड़ पौधा अल्लाह देता है, क्या कहते हैं उसके बाद इनको सब जो है क्या कहते हैं बच्चे अल्लाह देता है, नौकरी अल्लाह देता है। समझ रहे हैं? सब कुछ अल्लाह ही देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते बताता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जिसकी मान लीजिए 10-12 लोगों की काम है, तो उसमें क्या करता है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला, वो अपना दुकान की निगरानी भी करता है, जो लेबर हैं उनकी अटेंडेंस भी लगाता है, महीने में उनकी अटेंडेंस काउंट करके उनकी तनख्वाह बनाता है, उनको तनख्वाह देने का काम करता है, परचेजिंग का भी काम खुद, सारा काम खुद ही करता है। तो बताइए, जो व्यक्ति सारा काम खुद ही करता हो, खुद ही सारा निर्णय खुद ही ले रहा हो, सारी जिम्मेदारी खुद ही कर रहा हो, तो दूर की क्या सोच पाएगा भाई साहब? जो डेडिकेट, जो मान लीजिए मॉनिटर करके बैठा है, अपनी जिम्मेदारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई फैक्ट्री तुम संभालो, मार्केटिंग तुम संभालो, एडवर्टाइजिंग तुम संभालो, परचेजिंग तुम संभालो, तनख्वाह तुम देखो, फाइनेंस तुम देखो, तो वो खाली मॉनिटर करेगा, सबको काम करेगा। और जब सब काम खुद ही करेगा तो सोचेगा क्या? निर्णय लेने के लिए क्या सोच सकता है? क्षमा चाहते बोल रहा हूँ। फराह खान को होली के ऊपर जो बयान दिया है, उनको इस पर माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं? 100% मांगना चाहिए। और यदि माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हमारे देश के हिंदुओं को, हमारे सनातनियों को, ऐसे लोगों का, खाली फराह खान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, मेरा किसी धर्म और मजहब और पंथ से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इंसानियत को मानने वाला हूं। लेकिन मैंने आप कहा यदि किसी को बुरा लग गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म का, जो मैंने उदाहरण दिया, यदि किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है मैंने कहा, और कहने का मतलब ये है कि आप ये बताइए भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई नमाज क्यों पढ़ता है, मैं क्यों बोलूँ? पढ़ो भैया, तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तुम कलमा पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन हमारी जो आस्था उस पर आक्षेप मत करो, कोई भी हो।
कोई बयानबाजी कोई बयानबाजी नहीं। मेरी आस्था पे तुम क्यों बोलो? हम जैसे करें, हमारी जो पूजा पद्धति है वो ठीक है। अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई हनुमान जी को मानता है, हनुमान जी की पूजा करता है, कोई अपने क्या कहते हैं भोलेनाथ का इष्ट मान लिया, किसी कुछ मान लिया, कोई ऐसे कुछ करता है, कोई ऐसे करता है, पूजा जिसकी अपनी अपनी पद्धति है, जैसे जो कंसंट्रेट हो जाए, लेकिन हमारी आस्था पे प्रहार मत करो, कोई ना बोले। और एक लाइन जब मैं कह देना चाहता हूँ कि जरा एक लाइन गुनगुनाऊंगा, और इसमें आप देखिएगा क्या भाव है। होली में ये चैती गीत है और बड़ा फेमस गीत है, इसकी सिर्फ एक लाइन सुनाऊंगा। मतलब ये भाव है कि पति पत्नी घर में है, जहाँ भाई उनका बेडरूम है, और एक रात को, आधी रात को कोयल कूं-कूं करने लगी और उसके पति जग गए, और पति जग गए तो वो जो है कोयल को कोस रही है कि तुम्हारी वजह से मेरे पति जग के रूठ गए। आप देखिए क्या भाव है हमारे यहाँ सनातन में पति पत्नी के रूप में। से जिया से सैया रूठी गई ले, अरे से जिया से सैया रूठी गई ले, कोयल तोरी बोलिया, से जिया से सैया रूठी गई ले, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, से जिया से सैया रूठी गई ल, कोयल तोरी बोलिया, से जिया से सैया रूठी गई ल, कोयल तोरी बोलिया। और एक लाइन इसकी है, वो कहती है कि रोज रोज बोलेलू तू सजिया सबेरवा, अरे काहे आज बोललू आधी रतिया हो रामा, से जिया से सैया रूठी गई ल, कोयल तोरी बोली।